चल भाई क्लास नोट्स निकाल। आज पूरा दिन केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा रहा हूं, केवल एसी के, ताकि एसी चैप्टर तेरे पकड़ में आ जाए। पेन पेंसिल छोड़, बोर्ड पे देख भैया, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दे, 27 डिग्री कर दे। चलो आरएलसी क्या क्या फॉर्मूले चाहिए मैं आपको बताता हूं, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। एक एक बात मेरी ध्यान से सुनो, बैठाओ, और उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मिलकर करेंगे खूब सारे सवाल। वो क्लासरूम इलस्ट्रेशन आ गए क्या? चलो अभी बटवा देते हैं। आ गए प्रिंट होके आ गए, अभी बटवा देते हैं। आरएलसी सीरीज, चलिए सबसे पहला जेड का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस, हर बच्चे को आना चाहिए। जेड इंफिडेंस, आर रेजिस्टेंस, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सबकी यूनिट ओम बटवाओ। दूसरा एक्सएल ओमेगा एल, एक्सी ओमेगा 2 पाई एफ। ओम्स लॉ लगाना है, V बराबर, यहां आरएमएस, यहां भी आरएमएस, यहां पीक तो यहां भी आई नॉट बोलो, पीक वैल्यू बोलो, मैक्सिमम वैल्यू बोलो, एम्पलीट्यूड बोलो, एक ही बात है। आरएमएस और पीक में रिलेशन, अभी सवाल देखना, एक सिंगल सवाल में ये सारी बातें यूज आ जाएंगी, एक ही सवाल में। 1 2 3 4 5 6 7, 7 की 7 बातें एक साथ। तो कहेगा यार क्या क्वालिटी प्रॉब्लम है यार, एक एक सवाल में अगर मेरी इतनी बातें याद हो जाएंगी तो आनंद आ जाएगा। फिर सर वोल्टेज यहां, वी आर यहां, यहां, यहां वी, वी बराबर वी आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। बता सही बात है? और बता केवल वी आर चाहिए आई आर, केवल वी एल चाहिए आई एक्सएल, केवल वीसी चाहिए लिख लें ओमेगा 2 पाई एफ, इक्वेशन स्टैंडर्ड V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब मैं 10 क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं बैक टू बैक, बिल्कुल गाड़ी नहीं रुकेगी, एक सवाल मैं एक सवाल आप, ऐसे अपन 1 बाय 1 करेंगे और 10 क्वेश्चन करके देखते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन का आज होमवर्क है, खूब एकदम कमर कस खूब पढ़ाई कर, एनसीईआरटी भी कर, जेई मेन के क्वेश्चन भी कर, हर तरीके से ऐसी बल्लेबाजी करनी है तुझे खुद को 10-15 दिन में लग जाए कि अरे यार सर मेरी फिजिक्स में सुधार हो रहा है, शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, फॉर्मूले में सोच पा रहा हूं, चीजें बढ़िया कर पा रहा हूं। यहां तक आ जाओ सब लोग। अच्छा एक tan फाई का फॉर्मूला भूल गए, याद करो, एक्सएल माइनस एक्सी बाय, ये भी अच्छा फॉर्मूला है। ऐसे चाहिए एकदम सटीक, देखने वाला देखते रहेगा भैया, लिखने वाला जीतेगा, ये तो बात मान के चल। अभी पास वाले बैच में पढ़ा के आया हूं ऐसे ही में 104 में, एक एक बच्चा एनसीईआरटी, एक एक बच्चे के सवाल करे हुए हैं, यकीन मान वो उसको फायदा मिलेगा। जो एनसीईआरटी कर रहा है, शॉर्ट नोट्स बना रहा है, एक एक सवाल कर रहा है, तो कितना भी दिमाग लगाता रहे वो फायदा ले जाएगा, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती यार, ये बात दिमाग में बैठा लो। टैलेंट हार्ड वर्क, मतलब मेहनत कर करके टैलेंट को पीछे छोड़ देता है हार्ड वर्क, इतनी जबरदस्त है हार्ड वर्क की पावर, ये बात एडमिट करो।
लिखाई पढ़ाई वाला बच्चा 10-10 बार फॉर्मूला क्वेश्चन लगाने वाला बच्चा बेनिफिट देगा उसको। चलो क्वेश्चन शुरू करते, मिल गई कि सबको? अच्छा खत्म लेके आ रहे होंगे, आगे बढ़े। अच्छा एक बात और बताई थी, नॉर्मल अमीटर वोल्ट मीटर एसी को मेजर नहीं कर सकते, बताई थी क्या बात? नहीं बताई तो लिख लो। इसमें कुछ बच गया क्या? लिखें, when चलो जो नॉर्मल अमीटर वोल्ट मीटर थे जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे, उसमें से जब एसी को पास किया तो भाई साहब रीडिंग कितनी आई? 0। कारण क्योंकि वो क्या मेजर करते थे? एवरेज, और एसी की एवरेज वैल्यू 0 होती है। मैं हिंदी में बोलता हूं, हमने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अमीटर बनाया था, वोल्ट मीटर बनाए थे, इसमें से जब एसी को पास किया तो भाई साहब इनकी रीडिंग कितनी आई? क्यों गुरुजी रीडिंग 0 क्यों आई? क्योंकि ये कौन सी वैल्यू मेजर करते थे? एवरेज, और एसी की एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल में कितनी? हेंस इनकी रीडिंग भी 0। तो फिर यार इसको मेजर कैसे करें? फिर हमारे वैज्ञानिकों ने एक नए इंस्ट्रूमेंट बनाए जिनका नाम क्या रखा? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हॉट वायर मतलब ये कौन से प्रिंसिपल पे आधारित हैं? जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप किसी वायर में से चाहे डीसी फ्लो कराओ चाहे एसी फ्लो कराओ, दोनों ही परिस्थिति में क्या पैदा होगी? हीट। इस बात को उन्होंने उपयोग किया और ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया जो किस पर आधारित है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखा? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। किसके लिए काम करता है? फॉर मेजरिंग एसी। एक बच्चे ने हाथ खड़ा के पूछ लिया, सर इसमें से डीसी पास कर दूं तो? डीसी पास करोगे तो भी नापेगा ये, तो भी नापेगा। पूछ क्यों? क्योंकि ये किस पर बेस्ड है? हीटिंग कौन पैदा करता है? एसी डीसी या दोनों? इसका मतलब हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट तो बल्ले बल्ले है, चाहे एसी पास कर डीसी पास कर, ये सबको क्या करेगा? मेजर। डोंट वरी। ये कौन सी रीडिंग नापते हैं? आरएमएस। इनका जो डिफ्लेक्शन होता है वो आई के प्रोपोर्शनल नहीं, आई स्क्वायर। क्यों गुरुजी आई स्क्वायर क्यों? आई क्यूब लिख देते, आज मंडे है ट्यूसडे है, आई क्यूब लिख देते। क्यों आई स्क्वायर लिखा? हीटिंग इफेक्ट, आई स्क्वायर आर टी।
हीटिंग इफेक्ट आई स्क्वायर आर टी, तो किसके प्रोपोर्शनल? आई स्क्वायर। तो इनकी जो स्केल होती है वो लीनियर नहीं होती। लीनियर का मतलब क्या होता है? जो तेरे बॉक्स में स्केल है ना, ये नटराज की, अप्सरा की, ये लीनियर स्केल है। एक, उसके दो, तीन, हर के बीच में दूरियां कैसी हैं? बराबर। दिस इज लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर, क्योंकि प्रोपोर्शनल आई नहीं है, आई स्क्वायर है। बता क्या बात समझ में आती है? तो दोनों सवाल अच्छे हैं। दो सवाल थ्योरेटिकल निपटा, पांचवा और छठा दोनों निपटा दे हाथों हाथ, इसी स्लाइड पर बेस्ड है, पांचवा और छठा। बढ़ू? पांचवे का उत्तर बता क्या आएगा? पांचवे का छठा, ठीक है। चलो अब थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, सब रिवाइज हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आ, जेई मेन 2025 का सवाल। आराम से कर, बिल्कुल रिलैक्स, सीखने की इच्छा रखनी है, आंसर मिलाने की इच्छा नहीं रखनी। यही प्रश्न नहीं आएगा, इतना क्लियर रख, यही प्रश्न नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, फिजिक्स वही रहेगी, इस पर कॉन्फिडेंटली खेल, क्वेश्चन के पीछे मत भाग। जेई का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखने हैं गुरुजी बस। सवाल नंबर 19, लेटेस्ट प्रश्न जेई 2025। गिवन लिखिए, एल की वैल्यू 1 हेनरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 पाई, सप्लाई वोल्टेज 100 पाई, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, मैक्सिमम करंट, सर्किट आरएल सर्किट। अब देख कैसे अप्रोच करूं, दिमाग के मैं तुझे स्टेप बताता हूं, ठीक है? बोर्ड पे देख बिंदास। यार गुरु आई पूछा है, आई के लिए मैं ओम्स लॉ लगाया, V बराबर आई जेड। मेरे मन ने कहा जेड निकालना जरूरी है, मैंने जेड सोचा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अरे भाई एक्सी कहां गया? एक्सी है ही नहीं, तो एक्सी तो खत्म कर दिया। बता क्या बात समझ में आती है? अब बता, एक्सएल, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी 50, एल 1, तो एक्सएल आ गया 100 पाई ओम। स्टेप 2, जेड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर 100 पाई, एक्सएल 100 पाई, दोनों 100 पाई हैं, तो 100 पाई रूट 2। स्टेप 3, ओम्स लॉ, V बराबर आई जेड, 100 पाई वोल्ट के आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये आरएमएस है। अगर मैं यहां आरएमएस रखूंगा तो यहां भी आरएमएस, V आरएमएस 100 पाई, आई आरएमएस पता नहीं, जेड 100 पाई रूट 2, 100 पाई से 100 पाई, आई आरएमएस 1 बाय रूट 2। पर आई आरएमएस पूछा ही नहीं है, पूछा मैक्सिमम है, आई नॉट पूछा है, तो आई आरएमएस बराबर आई नॉट बाय रूट 2, आई आरएमएस 1 बाय रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, आई नॉट अब इस सवाल को देख, इसने कितनी बातें तुझे सिखा दी। और मैं ऐसे सवाल वन शॉट में क्यों लेता हूं? मैं एसी के वन शॉट में 20 सवाल छांटे, मैंने 20 सवाल कराऊंगा मार्च अप्रैल में जब वन शॉट लूंगा। ऐसे 20 सवाल लेता हूं जिसमें एक एक सवाल में 6-6 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक बात तू गिनती करना, ठीक है? और मुझे बताना कि एजी सर आप कैसे वन शॉट के न्यूमेरिकल छांटते हो। देखना, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ 2,
जेड का फॉर्मूला अंडर स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3, ओम्स लॉ V बराबर आई जेड 4, कुछ भी नहीं दे रखा तो RMS 5, और छठा IRMS का फॉर्मूला आई नॉट बाय रूट। भाई साहब क्या आर पार धाड़ सवाल है, एक ही प्रश्न ने तेरी कितनी बातें रिवाइज करवा दी लाला, 6 बातें। ऐसे सवाल तू 20 कर ले, तुझे ऐसा लगेगा पूरा चैप्टर मेरी आंखों के सामने से तैयार। इसलिए वन शॉट पॉपुलर होते हैं, वन शॉट पर उसी के लिए काम के हैं जिसने एक बार पूरा चैप्टर तरीके से क्लासरूम में पढ़ा हुआ है। उसके मार्च अप्रैल में मजे आते हैं कि सर खटाखट रिवीजन हो रहा है। करिए खूब मेहनत। और हमें तो देख अभी सुबह पढ़ा क्या है 10 बजे, वो एनसीईआरटी का सेशन था, अभी एकदम से कूद गई जेई में, अभी 12th बोर्ड में क्लास है एंथ्यूज वाले बैच में, उनको डेरिवेशन कराएंगे। हमें तो सारी फिजिक्स ही दिख रही है, आपको लग रहा है एनसीईआरटी भी करा रहे हैं, जेई के प्रश्न भी करा रहे हैं, नीट के पीवाईक्यू करा रहे हैं, हमें तो फिजिक्स दिख रही है, कॉन्सेप्ट है। कहीं से कोई भी सवाल आ जाए हमें क्या दिक्कत है, मुझे तो एसी की हर बात आनी चाहिए। ऐसा पढ़े ना यार कि सर कहीं से पूछ लो आप आगे पीछे, ऐसी सोच आनी चाहिए। तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट क्यों करता है, मुझे एनसीईआरटी करनी बस बस, मुझे नीट के पीवाईक्यू करा दो बस। अरे ऐसे तो नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि यही प्रश्न कहां आएगा यार। सोच थोड़ा सा और सवाल करेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चल इसी सोच के बाद टिक लगा, अगला कर क्वेश्चन नंबर 20 2023 का। अब तेरी बारी है, 1 by 1 गेम चलेगा। चल बता जेड स्टेप 1। अपन तो एकदम काम तरीके से 20 की जगह 18 ही कर सवाल, पर 18 बोलते हुए कर कि सर इस सवाल में हल्का सा भी कोई चेंज हो गया मैं पकड़ लूंगा, रट नहीं रहा मैं। आर 80, 100 माइनस 40 60, 60 और 80 तो कितना देगा, 60 और 80 100, तो जेड 100। अब बता स्टेप नंबर 2, V बराबर आई जेड। मेरे बेटे बोर्ड पे देख, कसम है बोर्ड पे देख, मम्मी कसम, काफी दिन हो गए मम्मी कसम नहीं खाई, मम्मी कसम बोर्ड पे देख। यहां पीक है तो यहां भी पीक है। V बराबर V नॉट कॉस ओमेगा टी, तो बता V नॉट कितना 2500, और आई नॉट पूछा है, आई नॉट के 3 नाम है, बोल जाओ 3 नाम, पीक पीक पीक, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड, टक 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 टक, आई नॉट बोल, खत्म। हर प्रश्न तुझ में जोश भरेगा, बस ये है तू उसको पॉजिटिव साइड में ले, उससे क्या ही फर्क पड़ना है। ये कन्वर्ट कर लेगी तो यहां पाई बाई 2 और आ जाएगा, उससे तो वी नॉट की वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ फेज एंगल चेंज करेगा। हाँ जी ये हुआ क्या, जेड का फॉर्मूला बोल, आर स्क्वायर प्लस आर, आर है एक्सएल आर एक्सी आर, आर ही आ रहा है भाई, देख लो जेड आर ही आ रहा है, एक लगाता था धमाधम। 19 होके 20 होके 21 होके 22 तेरी बारी।
आज पूरे दिन एसी के न्यूमेरिकल, डर हटाना है मुझे तेरा एसी का बस। एक एक बच्चे को मेरे सॉल्व अनसॉल्व सब आना चाहिए। किताब देखा, फॉर्मूले देखा, शॉर्ट नोट देखा, तुझे 10-15 दिन में खुद को लगेगा यार एजी सर तो ज्यादा हमारे सीरियस हो रहे हैं यार। चल भाई सवाल हुआ किसी को 10-5? अच्छा प्रश्न है भाई। 2022 गिनती करूंगा मैं कितने इसमें कॉन्सेप्ट लगे, आप भी गिनती करके बताना। 22 वो बहुत अच्छा लगता है, उससे गिनती से बड़ी फील आती है। हाँ भाई कंपेयर कर, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा बता दे, ओमेगा बता दे 3000। एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, ओमेगा 3000, एल बता 10 मिली हेनरी, तो 1 2 3 3 30 आ रहा है एक्सएल। एक्सी होता है 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा 3000, सी बता, सी 25 माइक्रोफेराड। कितना है किसी ने किया है? 40/3। आर 100। ठीक है अब पूछा क्या है? 10/5 एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, एक्सएल 30, एक्सी आर 100, 3 एलसीएम 90 माइनस 40 तो 50/50 दूना 100, 10/5 1/6.17। देख कितना प्यारा सवाल। हाँ सुबह ऑनलाइन वाले बच्चों का भी बैठ होगा भाई, वो तो आपको बताइए जब जब इनका पेपर होगा सेम आपको ऑनलाइन पोर्टल पे दिखेगा। ठीक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यस पेपर तैयार एकदम चकाचक, चेक कर लिया मैंने पूरा। एक बार काउंट करेंगे, 1 मिनट रिलैक्स होते हैं, पानी पीते हैं, काउंट करते हैं कितनी बातें सीखी, तुझे खुद को लगेगा। और जब तू वो 20-20 बार लगा लेगा ना तो एक आधे सर मेरे दिमाग में सेट हो गई सर, एक्सेल ओमेगा एल। क्यों नहीं याद होगा तू मुझे बता यार, 20 प्रश्न करने पे तू कैसे गलत करे आएगा यार। एक्सेल बराबर ओमेगा एल, एक्सी बराबर 2 बातें, फिर एक कंपैरिजन से इक्वेशन स्टैंडर्ड याद होनी चाहिए 3 बातें, चौथा 10/5 कितनी बातें काम आई? 4। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। 19 20 21 22 टिक लगा दे। अब तेरी बारी आ गई भाई, सवाल नंबर 24। 24 तुझे मौका, कर गुजर, गलत सलत की चिंता मत कर, कदम आगे बढ़ा तभी होगा काम। चल तो पहले जेड निकालो, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर 100, एक्सएल 200, 100 100 100। ये आ गया। ओम्स लॉ से दोस्ती करो, ये इस चैप्टर की आत्मा है, मत भागो ना। ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर आई आर, जब अकेला आर हो और जब सर्किट में बहुत सारे लोग हो तो V बराबर आई जेड। इससे बच के मत भाग, इससे आमना सामना कर ले। ओम्स लॉ V बराबर, और अगर यहां आरएमएस तो मेरे बेटे यहां भी V आरएमएस कितना? 200√2, आई आर एम एस जेड 100√2। कौन सी वैल्यू पूछी है उसने?
आरएमएस या पीक? 2 एम्पीयर आंसर है भाई, खत्म। टिक लगाता चल, अगला आजा। 25 25 को स्टार लगा। सवाल अच्छा है भैया, वो बोर्ड पे लिखता हूं। तो उसने पूछा, एकदम टेढ़ा मेढ़ा मत भागो, शांतिपूर्वक दिशा सोचो। उसने पूछा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बताओ। जी गुरुजी, ओम्स लॉ, V बराबर आई आर नहीं, आई एक्सी। यार आप तो बार बार में बात बदलते हो, अभी बोल रहे थे आई जेड, अभी आई एक्सी, ऐसे कैसे पढ़ाओगे फिर आप? भाई V बराबर आई जेड ओवरऑल सर्किट का है, पर जब मुझे केवल कैपेसिटर में लगाना है तो आई इंटू एक्सी। पर इसके लिए मेरे बेटे पहले मुझे आई फाइंड करना पड़ेगा। एकदम दौड़ मत लगा, उससे भी कोई फायदा नहीं है। 15 सवाल लेकर तसल्ली पूर्वक दिमाग में बैठा, अच्छा पहले आई निकालना है। आई के लिए क्या करूंगा, जेड। जेड के लिए इक्वेशन कंपेयर करा, बता ओमेगा कितना 100। चल एक्सएल बता, ओमेगा एल 100, एल कितना 1, एक्सएल आ गया। एक्सी बता, 1/ओमेगा सी, सी 20, बता कितना कितना 500। जेड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, आर 300, एक्सएल माइनस एक्सी 500 माइनस 100 तो 300, 400 तो क्या आएगा 500। जेड आ गया 500। अब ओम्स लॉ, V बराबर आई जेड, यहां आरएमएस रखेगा तो यहां भी आरएमएस। पर मेरे भाई ये कौन है, पीक, ये पीक है, पर चाहिए क्या आरएमएस। 50√2/√2 50, तो V आरएमएस 50, आई आरएमएस पता नहीं, जेड 500, तो आई आरएमएस 1/10। पर ये आंसर नहीं है, उसने वोल्टेज पूछा है। अब आई 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 सर कुछ नहीं पूछा, मतलब आरएमएस वोल्टेज, एक्सी 500। क्या प्यारा सवाल है यार तू, इसमें मुझे काउंट करके बता चल कितने कॉन्सेप्ट कर, तू काउंट कर, पानी पी, रिलैक्स रहे। करेगा काउंट, कौन कर सकता है, करो, चीजें सीखो अलग अलग तरह की। सर ये कौन सा टास्क दिया आपने, कॉन्सेप्ट काउंट करो कि कितने कॉन्सेप्ट इसमें यूज आ रहे हैं, 6 या 7, गिनो, कौन गिन सकता है, गिने। देखो सबसे पहले क्या क्या चीजें काम आ रही, काउंट करना और मुझे बताना। एक्सेल 1, एक्सी 2, जेड का फॉर्मूला 3, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराना 4,
RMS बराबर V0/√2 5, ओम्स लॉ V बराबर IZ 6, और कैपेसिटर पे वोल्टेज V बराबर IXC। 7 कॉन्सेप्ट लग गए यार। ऐसा सवाल कर, एक 19 नंबर दे, कितना अच्छा था, 5 स्टार, उसमें भी 6 कॉन्सेप्ट लगे। ये वापस 24 नंबर, 7 कॉन्सेप्ट लग गए। ऐसे सवाल 20 कर ले तू, तुझे पूरा चैप्टर ऐसा एकदम मक्खन तैयार। अरे सर मैं सब सोच पा रहा हूं, काहे का जेई और काहे का एनसीईआरटी, काहे का नीट। यार अपने तो सर एसी भन्नाट आना चाहिए सर, बस। चल टिक लगा दे। 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब सर थोड़ी वैरायटी चेंज करो। ठीक है, वैरायटी चेंज करता हूं। अब आ जा क्वेश्चन नंबर 35। सर थोड़ी वैरायटी चेंज करो। अब ये थोड़ा मैं इसमें ठीक ठाक हो गया, काफी बार लगा लिया। अब थोड़ी सी प्रोफाइल चेंज करो। अब आजा मेरे बेटे सवाल नंबर 35 पर। थोड़ी वैरायटी चेंज। सर ये क्या है, F0 F इन्फानाइट। तो पहली बात तो सोच, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी। उसने पूछा जब F0 हो तो करंट बताओ, और जब F अनंत हो तो करंट बताओ। ठीक है, पेन पेंसिल छोड़, सवाल जबरदस्त है। अगला सवाल फिर तुझे लेना है, इसका छोटा भाई अगला प्रश्न है, इसको देख सभी लोग बोर्ड पे। F0 का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी बिकम 0। मैं एक्सेल में सोचता हूं, एक्सेल होता है ओमेगा एल, निगाहें बोर्ड पे रख। F0 रखूंगा तो मेरे बेटे एक्सेल, बहुत अच्छा बोल रहा है तू। XC 1/ओमेगा C। मेरे बच्चे बता, अगर F0 है तो 0 से डिवाइड करूंगा तो, बहुत अच्छा कर रहा है। जेड का फॉर्मूला R² प्लस XL माइनस XC का, कोई तू वैल्यू मत रख। तो ये सोच, एक टर्म इन्फानाइट है, इन्फानाइट में कुछ जोड़ूं कुछ घटाऊं, कुछ जोड़ूं कुछ घटाऊं, क्या ही फर्क पड़ना है, इन्फानाइट है तो जेड भी। ओम्स लॉ V बराबर IZ, I बराबर V/Z, जेड इन्फानाइट, इन्फानाइट से भाग दूंगा तो आंसर 0। सर थोड़ा कम घुसा बुद्धि में, एक बार और समझा दो, आजा। अब फ्रीक्वेंसी अनंत, धीरे धीरे चलना सर, धीरे धीरे, ओके। एक्सेल बराबर ओमेगा एल बोल, एक्सेल बराबर, एक्सेल बराबर, एक्सेल बराबर। तो बोलने में शर्म महसूस करता है, देख हालत देख तेरी, बोल दूंगा तो शर्म आ रही है, बोलने में शर्म महसूस करने लग गया। देख कहां से कहां अपना डाउनफॉल हो रहा है। एक्सेल बराबर ओमेगा एल। अब फ्रीक्वेंसी इन्फानाइट, फ्रीक्वेंसी इन्फानाइट तो एक्सेल भी XC 1/ओमेगा C 2πfc। F इंफिनिटी रखूंगा तो 0। तो जेड का फॉर्मूला √R² प्लस XL माइनस XC का। अब बता, एक वैल्यू इन्फानाइट है, एक्सेल इन्फानाइट, इन्फानाइट में जोड़ूं घटाऊं, जोड़ूं घटाऊं, जेड इन्फानाइट। अब ओम्स लॉ V बराबर IZ, तो I बराबर V/Z, जेड इन्फानाइट 0। मतलब दोनों केस में ही आंसर 0 ही आएगा। बच्चा सक पकाता है 0,0 टिक करने में, यार सेम आंसर कैसे आ सकता है, जबकि आंसर दोनों ही परिस्थितियों में 0 आएगा। कितना बढ़िया सवाल है, देख दोनों ही परिस्थितियों में 0 है। एक बार एक्सेल अनंत हो रहा है, एक बार XC अनंत हो रहा है ना, ये गलत है। ओपन करना, ओपन करना का होता है जब सर्किट कैसा हो, नीचे DC हो, DC नहीं है, नीचे क्या है, AC। वो नहीं लगा सकते आप T0 T इन्फानाइट, T0 T इन्फानाइट तो टाइम है, यहां फ्रीक्वेंसी 0 और इन्फानाइट है। हाँ ये लगा सकते हो लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी, जो कल एक सवाल कराया था वो नीट मणिपुर का,
याद है? तो कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाता है, लो फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर क्या हो जाता है, उससे आंसर भी आ जाएगा। अच्छा प्रश्न था। अब इसी का सगा छोटा भाई, सवाल नंबर 31 देखिए। भाई वो इसका छोटा भाई है, उसने नीचे चुपचाप बैटरी लगा दी। एक बार पहला लेक्चर खोलो ना, एजी सर का पहला लेक्चर खोलो एसी का। बैटरी क्या देती है, डीसी, और डीसी की फ्रीक्वेंसी। पहला लेक्चर खोलो, आपको मिलेगा, मैंने बकायदा लिखा है। L1 लेक्चर 1, L1 लेक्चर 1, डीसी, डीसी नीचे पॉइंट लिखा है, बैटरी एंड सेल्स आर द सोर्सेस ऑफ डीसी, और दूसरा पॉइंट लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। L1 लेक्चर 1, L1 लेक्चर 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। अब वहां पास में लिख ले 31, और वो वाला कौन सा सवाल था, कौन सा था, 35, वहां लिख ले 31 और 35 सेम प्रोफाइल। जब कभी भी रिवाइज करें ना, ये होशियारी कहलाती है, स्मार्टनेस। 31 के पास लिख दे 35, 35 के पास लिख दे 31, ताकि तुझे पता चले जब जब 31 करना है 35 भी साथ में करना है। चल आगे बढ़ू। अब सर कुछ फंडे सिखाओ, काफी न्यूमेरिकल कर लिए, ठीक है चल कुछ फंडे सिखाता हूं, फिर वापस न्यूमेरिकल। 1 मिनट फंडे सिखाता हूं तुझे। चल सभी लोग बोर्ड पे देखना, प्योर आर, हर बच्चा बोलो प्योर आर। बोले तो 0 डिग्री, कौन आगे कौन पीछे, साथ साथ। प्योर एल +90, कौन आगे, ई आगे। प्योर सी, कौन पीछे। अब बता आरसी सोच, आरसी आरसी कैसे सोचूं, 1 सेकेंड। आर कितना 0, सी कितना -90, ना आर है ना सी है, दोनों का मतलब आंसर -90 और 0 के बीच में आएगा। प्योर आर होता दीदी 0, प्योर सी होता दीदी -90, आर सी है, दोनों के बीच में। कौन आगे होगा, कौन आगे होगा, आर में -90 आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी में कौन, ई हमेशा क्या रहेगा, पीछे। सी का पुट आ रहा है ना, आर तो साथ साथ कर रहा है, सी पीछे रख रहा है, तो नेट प्रभाव आर सी क्या रहेगा, ई पीछे, क्योंकि माइनस आएगा आंसर। तो थोड़ा कम आया, चल और सोचते हैं। तो ऐसा बोला करना कम आया, मुझे अच्छा लगता, मुझे खराब तो नहीं लग रहा है। आर एल सोचो, सर आर एल सोचें, हाँ सोच भाई। आर एल 1 सेकेंड, आर 0, एल +90, तो 0 ना +90, 0 90 के, 0 90 के। अब बता 0 90 के बीच में मतलब प्लस, कुछ प्लस एंगल आएगा, प्लस एंगल का मतलब क्या, आगे, कौन आगे, क्या अब फीलिंग आई तुझे। सर एक बार और सुन ले, आर एल बोल एक बार, देख बोल लिया ना, अरे तू सब कर लेगा यार, तो कोशिश तो कर, सब कर लेगा। आर एल प्योर आर 0 डिग्री, प्योर एल +90, और आर एल का मिक्सचर, तो 0 से 90 के, तो 0 90 के बीच में मतलब कोई पॉजिटिव एंगल, और जब जब पॉजिटिव होगा तब तब ई आगे होगा। यस और नो। अब इस बात पे तो इस 2-3 सवाल कराता हूं तगड़े, आजा सवाल कर। सबसे पहले 30, अब इस पे कर 2-3 सवाल तगड़े।
पहले इसको लिख ले, छाप ले, बढ़िया। और एसी कर दमदार तैयार। एनसीईआरटी के पीछे पढ़, शॉर्ट नोट के पीछे पढ़, नीट पीवाईक्यू भी करने हैं, जेई के भी करने हैं, कुछ नहीं छोड़ना है। मार्च अप्रैल में रिवीजन भी कराऊंगा भन्नाट पूरा पूरा, इसलिए बिल्कुल मत परेशान हो, पढ़ता जा। बता, सोच। एक ही आंसर बचा वैसे तो, 4। सोच, पहला और दूसरा तो हो ही नहीं सकता था, एग्जैक्ट 90 तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्ट 90 के लिए तो प्योर एल या प्योर सी होना, तीसरा भी हो नहीं सकता था, प्योर आर। तो बचा कौन सा? और चौथे में भी ध्यान से देख, वी पीछे है, और वी पीछे ही होना चाहिए था क्योंकि आरसी है। यहां पास लिख, अगर आरएल होता तो वी कहां चलता? आगे। और तू देख एंगल भी, इसने ऐसा ही एंगल क्यों बनाया? क्योंकि 90 और 0 के बीच में है, एक्यूट एंगल है। आरएल, आरएल में मेरे बेटे वोल्टेज आगे और आरसी है, तो देख वोल्टेज पीछे है। गुरु आई आगे चल रहा है, अरे एक ही बात है, वोल्टेज पीछे बोलो या करंट आगे बोलो। बहुत ट्रिकी सवाल है, सामान्य बच्चा इसको रट्टाबाजी में उलझ जाता है, तो इसको बढ़िया सोच। देखो सर आरसी है, आरसी तो देखो सर प्योर आर तो है नहीं, प्योर सी भी नहीं है ना, तो 0 भी नहीं होगा, -90 भी नहीं होगा, लड़ाई खत्म। अरे सर बीच में दोस्ती कर लेते हैं, तो 0 और -90 के बीच में आया, ठीक है सर। माइनस आया ना, माइनस आया ना, माइनस आया, माइनस मतलब ई पीछे, पीछे। बता क्या बात समझ में आती? एक अच्छा सवाल करती। 29 नंबर देख, 29 देख, 29। टीचर के मजे नहीं लेगा कोई? हाँ, 29 नंबर करेंगे। खुद से करेंगे, डबल स्टार लगा लो। सवाल अच्छा है भैया, अच्छा है भैया। अब सवाल अच्छा है यार, ये तुझे काफी बात सिखाएगा मेरे बेटे। सबसे पहले फेजर डायग्राम कब बनेगा? जब मुझे फेज डिफरेंस पता चलेगा। इसका मतलब मेरा पहला अटैक क्या निकालना है? फेज डिफरेंस। अब उसमें भी मैं एक जगह अटकूंगा, तो आपको मेरी सहायता बतानी पड़ेगी। देखें, फेज क्या होता है? फेज बोर्ड पे देख, मोबाइल छोड़, बोर्ड पे देख। फेज क्या होता है? फेज अच्छी सेंटेंस क्यों नहीं बोल पाता? साइन के साथ जो एंगल चिपका हुआ होता है वो फेज कहलाता है। कब बोलेगा फिर परिभाषा? कब बोलेगा? समय तो निकलता जा रहा है, कब सीखेगा फिर? साइन के साथ जो एंगल चिपका हुआ होता है एजी सर, वो फेज कहलाता है। ये साइन के साथ चिपका हुआ है, तो मेरे बेटे ये आई का फेज है। तो सर ये फिर ई का फेज, एक सेकेंड, ये कॉस है। आप परिभाषा बहुत सोच समझ के बोलते हो। साइन के साथ चिपका हुआ, ये कॉस है, तो मुझे पहले पता हो, कॉस को लिखता हूं साइन ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस π/2। तो इस कॉस को लिखूंगा साइन 314t प्लस π/2। अब ये साइन हो गया, अब ये साइन हो गया, अब ये साइन हो गया, तो ये ई का फेज हो गया। अरे बोलो, साइन के साथ चिपकी हुई टर्म फेज कहलाती है। चूंकि वो कॉस था
तो मेरी पहली जिम्मेदारी थी पहले मैं उसको साइन में कन्वर्ट कर लूं। अब मुझे चाहिए फेज डिफरेंस। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ई का फेज माइनस आई का फेज। ई का फेज 314t प्लस पाई बाय 2। आई का फेज 314 प्लस पाई बाय 4। तो 314t प्लस 90 माइनस 314t माइनस 45। 90 में से 45 गया, प्लस 45। ओहो हो, प्लस भी कुछ कहता है, हर साइन कुछ कहता है। कुछ जवाब नहीं दिया उसमें हाँ माना जाता है, ध्यान रखना। हर चीज कुछ कह रही है। हाँ, मना तो मना होता है और कुछ जवाब नहीं देना उसको हाँ माना जाता है। तो ये ध्यान दीजिए, यहां प्लस आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं? प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है तो बड़ा कौन? ई बड़ा। बोले तो ई कहां? आगे। 45 डिग्री ई आगे चलना चाहिए। ये देख ई आगे 45 डिग्री। ऐसा भी बना सकता था, या ई इधर आई इधर। कौन सा सही है बता? दोनों सही हैं, जो ऑप्शन में हो। इसमें भी ई आगे है और इसमें भी ई आगे है। बहुत ही प्यारा सवाल, अति प्यारा प्रश्न। ऐसे तो मेरे सारे टिक लग जाएंगे। अब छोड़ने किस बात के हैं? अब तो सारे ही करने हैं। अब तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। कल सुबह अटेंडेंस भी पूरी चाहिए 9:15 पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया पेपर, कुछ सवाल आसान, कुछ एनसीईआरटी के ग्राफ के सवाल, कुछ मॉड्यूल के, कुछ अच्छे नए प्रश्न, कुछ थ्योरी बेस, सब चीजें एकदम चकाचक। बता क्या मामला? ओके, टिक लगा, टिक लगा। 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 35। इतने सारे हो गए भाई। चलो और आगे आओ, सवाल नंबर करो तीसरा। तीसरा, नेक्स्ट टर्न पर भैया मैं फिर बोल रहा हूं, फिर मुझे कोई कहेगा नहीं कि सर बाहर क्यों भेज दिया। एनसीईआरटी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 नई मतलब नई। अब बहाने छोड़ दीजिए, लास्ट ईयर की भी चल जाएगी, पिछले 2 साल में लेटेस्ट आ रही है। बहुत पुरानी है जिसमें एडिशनल एक्सरसाइज बहुत मोटी, वो नहीं चलेगी। इस साल की, पिछले साल की बिल्कुल ओके है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, चैप्टर नंबर 11 मेरा पूरा पन्ने पे सॉल्व होना चाहिए। परसों आएंगे तो चैप्टर 12 भी हो चुका होगा, तो दोनों चाहिए मुझे, 11 और 12 अच्छे से करा हुआ। आप खुद से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, पीएल सर ने पढ़ा रखा है, सारे प्रश्न बन जाएंगे। जो आपके अटके वो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए, सब तरह की सुविधा उपलब्ध है, बस आपको पढ़ना है। आप सीधा अटेम्प्ट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। कोई प्रश्न आपका अटक जाए, आप ऑफलाइन मुझसे पूछ लें, पीएल सर से पूछ लें, वीडियो देख लें, सब कुछ उपलब्ध है। बस अल्टीमेट टिक ये लगना चाहिए, मेरी एनसीईआरटी पूरी तैयार है। बस ये 2 बातें। कल बैच 3 सुबह 9:15 बजे, टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का होमवर्क, एसी का होमवर्क, क्लासरूम इलस्ट्रेशन 1 से लेके 30 तक होमवर्क सब पढ़ा दिया, 1 से लेके 30 तक। सर ऐसे इधर करंट, इधर मॉडर्न, इधर एसी,
वहां तो 25 चैप्टर आएंगे, तभी दिमाग खुलेगा। ऐसे ही दिमाग खुलता है और कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ता। सुबह मॉडर्न पढ़ी, अभी एसी समझ में आ रहा है ना। तुझे ऐसा तूने दिमाग में लगा रखा है, पूरे दिन करंट पढ़ूंगा तब करंट भेजे में घुसती, ये सब बेकार की बातें हैं। वहां तो तुझे लास्ट में सारे चैप्टर एक साथ करने हैं भाई। अभी से बोल्ड बनेगा तभी तो काम होगा। ये नेट प्रैक्टिस है। कल करंट भी दे रहा है, परसों शाम को आएगा तो एसी पढ़ रहा है, सुबह मैं एटम पढ़ा रहा हूं। सब कर सकता है। अपने को कमजोर मानोगे, कमजोर हो जाओगे। तो ये तो सच्चाई है, ये तो मैं गलत नहीं कह रहा। वहां 25 के 25 एक साथ आएंगे, ये तो तुझे भी पता है। हाँ सर, फ्लूइड, रोटेशनल, एसएचएम, वेव, थर्मल, केटीजी, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू सब मिक्स आएगा। यार मेरे 3 चैप्टर मिक्स करने में नानी क्यों याद आ रही है यार? मेरे 3 चैप्टर तो मुझे मिक्स कर लेने चाहिए। और तुझे भी पता है कि हाँ सर ये तो सच्चाई है, कोई आप गलत बात के लिए जिद नहीं कर रहे हो सर, ये तो मुझे आना चाहिए यार। सर करंट ऑलरेडी आप पढ़ा चुके हो सर, 2 से 3 बार माइनर में आ चुका है सर। मॉडर्न सेमी सर पूरा हो चुका है सर, माइनर में आ चुका है। एसी वर्तमान में चल ही रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। चल बताओ ये वाला हुआ क्या? ये वाला याद आया किसी को? याद आया? कौन सा? उल्टा स्क्वायर। स्क्वायर कर, स्क्वायर कर, भूल गया शायद तो। स्क्वायर कर, स्क्वायर के बाद दूसरा स्टेप बोल, मीन। मीन कर, I1 स्क्वायर का I1 स्टेप 1, साइन स्क्वायर का आधा, कॉस स्क्वायर का आधा, साइन और कॉस का 0। स्टेप नंबर 3 अंडर रूट, खत्म। 3 स्टेप, 3 स्टेप। क्वेश्चन नंबर 2 कर, 4 कर। पहले में करेक्शन कर लेना, नहीं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। पहले के 3rd ऑप्शन में करेक्शन कर लें, 200 एम्पियर है। पहले के 3rd ऑप्शन में करेक्शन कर ले, नहीं तो आप पहले सवाल में फंस जाओ। 2025 का सवाल है, गलत टाइप हो गया। 100 नहीं है, 200 है। किसी को दूसरे सवाल पढ़ के समझ में आया वो क्या चाह रहा है? फेजर, 0 से पीक पहुंचना भूल गए? 0 से पीक कहां पहुंचना, कितने डिग्री पर? 90। ऐसे सवाल याद करो, पहले दिन करवाए थे। 0 से पीक पहुंचना, पीक मतलब I0, तो कितने डिग्री पे पहुंचना? 90 डिग्री। थीटा बराबर ओमेगा टी। अब सारी ऊर्जा इकट्ठी कर लो, मेरी बात मान लो रे, मान लो। मतलब हमें खुद को बहुत लगता है कि यार बच्चा हमसे पढ़ रहा है, अपना पूरा 1 साल समर्पित कर रहा है, अंत में लास्ट के 90 दिन 100 दिन अगर हम अपन मेहनत पूरी नहीं करेंगे तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा भाई। थोड़ा समझो इस बात को। हम जितना पेन और हम जितना सोच रहे हैं उतना आप भी सोचो अपने बारे में, तब काम होगा बेटा। सिर्फ बैठने से, हताश ओवर थिंकिंग करने से बेटा नहीं होता। केवल पढ़ाई करने से काम चलता है रे बाबा। इस बात को तू अपने दिमाग में बैठा भैया। अब बता, थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा 90, ओमेगा कितना? 120 पाई, पाई से पाई कटा 1/240, 1/240 आ रहा है भाई, 1/240 आ रहा है। चौथा करोगे क्या अपने आप? चौथा करोगे क्या? हाँ देख ले, कुछ नहीं पढ़ाया। नोट्स बनाने से काम चलता नहीं है यार। मैं तो ये बात मेरे दिमाग में बैठी हुई है, वो मैं तेरे दिमाग में बैठाना चाहता हूं। सुंदर सुंदर नोट्स बना के क्या ही कर लेगा, अंत में तो न्यूमेरिकल आएंगे। ये बात तू अपने दिमाग में बैठा कि सर
कॉन्सेप्ट समझ लिया? अब सर मुझे ढेर सारे प्रश्न करने पड़ेंगे, ऐसे मैंने 100 प्रश्न लगा लिए, मेरी एसी पर मास्टरी हो जाएगी। होमवर्क 1 से लेकर 30 तक, होमवर्क 1 से लेकर 30 तक। सभी बच्चों का हार्दिक धन्यवाद। पर कॉपी चेकिंग जारी रहेगी, समझना इस बात को। दोनों किताबें चाहिए, मतलब चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई छूट नहीं दी जाएगी।